सीज फायर के बीच गाजा में इजरायली हमले फिर शुरू। एयर स्ट्राइक में 200 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। नमस्कार, महादीपिका। इजरायल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वायुसेना गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इन हमलों में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि 19 जनवरी को इजरायल हमास में शुरू हुए सीज फायर के बाद इजरायल का गाजा में ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वे हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। हमले के बाद हमास भड़क गया है। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने धमकी दी कि इजरायल के इस कदम से उनके बंधक खतरे में पड़ गए हैं। हमास ने कहा कि इजरायल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। यहाँ तक कि इजरायल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाइयां, ईंधन और अन्य सप्लाई को भी रोक दिया है और मांग की है कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव स्वीकार करे। सोमवार को इजरायल सेना ने अचानक गाजा में हवाई हमलों की सीरीज लॉन्च की है। कतरी न्यूज आउटलेट अल जरीरा के रिपोर्टर ने बताया कि हम सो रहे थे और अचानक बड़े विस्फोट की आवाज सुनकर हम जाग गए। देर रात होने की वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि हमले किस किस जगह हुए हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। यूक्रेन और गाजा युद्ध रुकवाने ट्रंप के चुनावी मुद्दों में से एक था, लेकिन इजरायल के इस कदम से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व में शांति के लिए सीरियस नहीं है। वहीं इजरायल सेना ने अपने बयान में कहा कि आईडीएफ और शिन बेट गाजा में हमास आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी ठिकानों पर व्यापक रूप से हमले कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने जानकारी दी कि हमास की ओर से संघर्ष विराम को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद 19 जनवरी से सीज फायर लागू हुआ था। 3 चरणों वाले युद्ध विराम को बनाए रखने के तरीके पर असहमति है। इस दौरान फैसला लिया गया था कि दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो जाएगी। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म होने के बाद अब फिर से हिंसा शुरू हो गई है। इजरायल ने हमास के खिलाफ सैन्य बल बढ़ाने की बात भी कही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हमले में मरने वाले हमास मंत्री से लेकर ब्रिगेडियर तक शामिल है। देखा जाए तो पिछले 15 महीनों में हुए भीषण हमलों के बाद फिर से शुरू हुए हमले और भी ज्यादा भयानक लग रहे हैं। इजरायल ने पिछले दिन हमास में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मार गिराया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजरायल इस बार और भीषण बमबारी करने के इरादे से है। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल की गाजा पर हमलों की शुरुआत से गाजा में अब तक लगभग 50,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं 7 अक्टूबर के हमास हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इजरायल ने गाजा पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। पहले ही दिन 200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें हमास के मंत्री और ब्रिगेडियर जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। नए हमले पिछले 15 महीनों की सबसे भीषण हमलों में से ज्यादा खतरनाक है। बता दें कि गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, जो कि गाजा के लिए एक चिंता का विषय है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।